वास्तव में परीक्षित, ये जो आपका प्रश्न है संसार के हित के लिए है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने स्मरण करने में आती हैं, उन सब में से कीर्तन करना यही सबसे श्रेष्ठ है। आदमी की उम्र विभिन्न प्रकार के विषयों में बीतती चली जा रही है, कटती चली जा रही है, पर जब उसको ये बात याद आ जाए जिस क्षण की अब अपने आत्म कल्याण के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वही समय सार्थक है। हम संसार के कल्याण के लिए बहुत सोचते हैं, घर मकान के लिए सोचते हैं, बिजनेस व्यापार के लिए सोचते हैं, लड़कों बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने शरीर स्वस्थ रहे सबके लिए सोचते हैं, पर हम अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। अपने का मतलब अपना ये शरीर नहीं, अपना घर नहीं, अपनी आत्मा के लिए, मैं जहां से आया हूं मुझे जहां जाना है उसके लिए। ये तो यहीं रह जाएगा। हम जैसे किसी सफर में चलें, किसी बस में या ट्रेन में बैठे और रास्ते भर उस बस के बारे में चिंता करते रहें, ये बस बहुत फटी है, इसकी सीट सही नहीं है, इसमें कांच की खिड़की ठीक नहीं है, और अपने बारे में भूल जाएं जाना था कहीं और पहुंच गए, जाना था भगवान के धाम और पहुंच गए नरक। अपने बारे में सोचना है, हम कहां से आए थे, कहां रह रहे हैं, क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आपने जो ये पूछा, ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। हम सबको एकमात्र ऐसा उपाय करना चाहिए कि ऐन कैन प्रकारेण जिस भी तरह से हो, हमको मरते वक्त भगवान का स्मरण हो जाए। गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि व्यक्ति के जब प्राण निकलते हैं उस समय वो जिस चीज का स्मरण करता है, जिसका ध्यान करता है, अगले जन्म में वो वही वस्तु उसी तरह का को प्राप्त होता है। तब तो आप कह सकते हैं ये तो बड़ा सरल है, तब भजन और तपस्या करने की क्या जरूरत है। जब मरने लगेंगे उस समय हम इंद्र का ध्यान करेंगे, सीधे इंद्र बन जाएंगे। किसी प्रधानमंत्री का ध्यान करेंगे, किसी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भगवान का ध्यान कर लेंगे तो भगवान के यहां चले जाएंगे। ऐसा आप सोच सकते हैं। तो फिर ये दिन भर जो साधु संत राम राम सीताराम 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 करते रहते हैं, राधे 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 करने की क्या जरूरत है। मरते वक्त बस ध्यान कर लेंगे, वही पा जाएंगे। तो अगर आप जीवन भर उसकी आदत नहीं डालेंगे तो अंत समय में आपको याद नहीं आएगा। उदाहरण समझिए, जैसे एक विद्यार्थी होता है, साल भर बाद उसकी परीक्षा होती है। अब साल भर वो पढ़े ना, किताब न छुए और सोचे कि अंत समय जब परीक्षा देने जाएंगे उसी समय रात में एक पन्ना पलट लेंगे, देख लेंगे। साल भर खूब खेले, जब वो परीक्षा में बैठेगा, जो 3 घंटा उसकी परीक्षा की घड़ी है, उस समय उसको क्या याद आएगा? जो प्रश्नों का उत्तर याद आएगा कि जो है जो खेलता रहा, जो करता रहा, वही ध्यान आएगा। खूब कोशिश करेगा पर उस समय उसको उत्तर याद आने वाले नहीं है, क्योंकि उसने उसको साल भर पढ़ा ही नहीं। और जो साल भर पढ़ता रहेगा, प्रश्न देखते ही उसका उत्तर दिमाग में आएगा, तुरंत लिखना शुरू कर देगा। ऐसे ही हम सब की परीक्षा कब होती है? मरते वक्त। इस जीवन की मुख्य परीक्षा है जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। तो हम जो जीवन भर जिन चीजों में अपने मन को लगाए रहते हैं, उम्र भर जिस वस्तु से ज्यादा ममता रखते हैं, मरते वक्त हमको वही ध्यान आता है। उस समय लाख कोशिश करे व्यक्ति की अब भगवान ध्यान आ जाए तो आने वाले कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही।
आप कितनों कोशिश उस समय करिए तो अंत में राम नहीं फिर निकलता है, अगर जब आदत नहीं डाली। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते जब समय मिले भगवान का स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, किस अवस्था में आ जाए, आदत में आ जाएगा, पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी राम राम कहने की। दर्द हुआ तो राम राम, किसी ने कुछ आपको बहुत अच्छा कहा तो राम राम, चलते फिरते राम राम। तो जब प्राण भी निकलेंगे तो भी निकलेगा राम राम। जब राम राम निकलेगा तो राम के धाम पहुंच जाएंगे। इसीलिए साधु संत हमेशा हर श्वास में राम राम जपते हैं, राधे राधे जपते हैं। सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, व्यक्ति को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए, ध्यान हो जाए। इदं भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम